चलिए आज ओंकार में इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्राची कौशिक जी जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। प्राची जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। और साथ ही हमारे साथ राजेश चंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, मुख्य अग्निशमन अधिकारी हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। सबसे पहले प्राची जी, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? देखिए, कोई पहली घटना नहीं है, हम बार बार इस तरह की घटनाओं को लेकर चर्चा भी करते हैं, उसके बाद सवाल भी उठाते हैं कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिल पाया इस सवाल का। और एक के बाद एक घटनाएं जो है वो बैक टू बैक होती जा रही है। अब विवेक विहार में जो दर्दनाक घटना हुई है, 9 लोगों की जो मौत हुई है, बेहद दुखद है। जी बिल्कुल। इस तरह की घटनाएं हमें हर बार ये दिखाती हैं कि घर हमारे जो बने हैं वो कितने सेफ हैं। और कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है, कोई भी इस तरह से जो लापरवाही होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम्स के साथ, गैजेट्स के साथ कुछ भी हो सकता है। तो हम कितने अवेयर हैं, हमारे क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, और इस तरह के घर बनाकर जहाँ स्मार्ट लॉक है, जहाँ सारी एमिनिटीज हैं, फैसिलिटीज हैं, वो सस्टेनेबल नहीं है। और हमने खुद ही मौत का घर बना रखा है। हर तरफ उन्होंने लोहे का जाल बिछा रखा है। तो हम एक तरफ चोरों से बचें या इस तरह के हादसों से बचें, तो इंसान कहाँ जाए? तो इस तरह की जो प्लानिंग है, अनप्लान जो घर है, पूरी दिल्ली में मैक्सिमम घर जो अनप्लान है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं है। इनफैक्ट स्कूल्स में कई जगह पर उनके जो है जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इतने खराब होते हैं, और फिर भी वो स्कूल चल रहे हैं। और फिर जब हादसा हो जाता है, हम कुछ बातें बोलते हैं, सजेशंस देते हैं, फिर कुछ नहीं होता है। तो ये एक घटना है जिससे दिल्ली के मुख्यमंत्री को सभी घरों को एक फायर सेफ्टी प्लान, एक बिल्कुल। जो एग्जिट रूट, और जो फायर डिपार्टमेंट के साथ और जो कुछ भी डिजास्टर्स हो सकते हैं उनके साथ एक इस तरह का प्लान जारी करना चाहिए कि सभी घरों को ये फॉलो करना चाहिए। अब फैक्ट्रीज में, जो घरों में फैक्ट्रियां चल रही हैं, कभी उनसे आग लग रही है, कभी शॉर्ट सर्किट से, कभी एसी से। तो इतने सारे अगर आग के इंसिडेंट होंगे, हम कहाँ से इतने फायर ब्रिगेड और इस तरह के सिस्टम हम डेवलप कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं इन हाउस ही इस तरह के फैसिलिटी, इस तरह की सुविधा, और इस रिस्क को कैसे मिटिगेट करना है। अगर आग लगे तो बच्चों को, बड़ों को कैसे हम रेस्क्यू कर सकते हैं? बिल्कुल, इससे आप देखिए, वो टैकल छत कैसे पर भी करें। नहीं जा बिल्कुल। पाए। तो किस तरह का उनका एक, उन्होंने सोचा नहीं था कि ये उनकी आखिरी रात है, और जो सेफ्टी बिल्कुल। स्टैंडर्ड और उन्होंने चोरों से, बाहर से बचने के लिए किए थे, वही उनकी जान लेने का कारण बनेंगे। बिल्कुल, और ऐसा ही कुछ जो है इस हादसे में भी देखने को मिला है। हमारे साथ राजेश सर भी जुड़े हुए हैं। सर देखिए, इस तरह की जो घटनाएं होती है, इस तरह के जो हादसे होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या होता है रेस्क्यू ऑपरेशन में? क्योंकि जो बिल्डिंग्स है, एक तरफ उनमें जो है वो जालियाँ लगी हुई है, लोहे की ग्रिल लगी हुई है, दूसरी तरफ जो सिस्टम है, जो लॉक है, वो फेल हो चुका है। कैसे मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में कितनी मुश्किलें होती हैं, और इसके साथ ही लोग कैसे बच सकते हैं इन सिचुएशन से? सबसे पहले मैं थोड़ी करेक्शन करना चाहूँगा। मेरा डेजिग्नेशन है फॉर्मर डायरेक्टर दिल्ली फायर सर्विस। ओके, सॉरी सर। और ओके, जी देखिए, सर। जहाँ तक अभी जान बचाने की बात है, कोई भी इंसिडेंट अगर होता है तो उसमें सबसे पहले जो हर बिल्डिंग का प्लान अलग होता है। अगर उसमें कोई आग लग जाती है कुछ भी, तो नेचुरली उसमें कितने दरवाजे हैं, कितने मंजिल की बिल्डिंग है, क्या उसमें balcony वगैरह है, क्या बालकनी में कोई जाल वगैरह सिक्योरिटी के लिए लगे हैं, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो कोई सिंगल प्लान नहीं हो सकता। तो हर एक बिल्डिंग के लिए एक प्लान हम देते हैं, फायर ब्रिगेड वाले या चीफ मिनिस्टर देते हैं, उससे ऐसा संभव नहीं है। हर एक बिल्डिंग में हम लोग क्या होता है कि जब इंसिडेंट होते हैं तो कोशिश करते हैं कि उन चीजों को हम रोक सकें, उसका इलाज देखें।